लोग हमेशा कहते हैं कि भीड़ में रहो, समाज में रहो, क्योंकि अकेले रहना कठिन है। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि भीड़ में रहते हुए अपने आप को बचाए रखना कितना मुश्किल है। भीड़ तुम्हें अपनापन देती है, पर उसी अपनापन में तुम्हारी असल पहचान खो जाती है। जब तुम भीड़ में घुल जाते हो, तब तुम वैसे नहीं रहते जैसे तुम्हें होना चाहिए था। तुम दूसरों की परछाई बन जाते हो और धीरे धीरे तुम्हारा मूल स्वर मिट जाता है। भीड़ में रहो, पर भीड़ जैसे मत बनो। अपने भीतर की रोशनी जलाए रखो, भले चारों ओर अंधेरा क्यों ना हो। यह आसान नहीं है, क्योंकि भीड़ हर क्षण तुम्हें अपने रंग में रंगना चाहती है। वह नहीं चाहती कि तुम अलग सोचो, अलग महसूस करो, क्योंकि जो अलग होता है वह व्यवस्था को हिला देता है। भीड़ को ऐसे लोग चाहिए जो बस अनुसरण करें, जो सवाल न करें, जो बिना सोचे वही करें जो सब कर रहे हैं। पर जिस दिन तुम खुद से पूछने लगते हो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, उसी दिन भीड़ तुम्हें अस्वीकार करने लगती है। भीड़ सिर्फ लोगों का समूह नहीं, एक मनः स्थिति है। जब तुम खुद नहीं सोचते और वही मान लेते हो जो सब मान रहे हैं, तब तुम भीड़ में शामिल हो चुके होते हो। उस क्षण तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रह जाता। तुम्हारे विचार उद्धार के हो जाते हैं, तुम्हारे विश्वास उद्धार के, तुम्हारे सपने भी किसी और के। और जो जीवन उद्धार के विचारों पर चलता है, उसमें मौलिकता नहीं होती। भीड़ में व्यक्ति खो जाता है, और जब व्यक्ति खो जाता है तो भीतर का मौन, भीतर की चेतना भी खो जाती है। भीड़ में हर चेहरा एक मुखौटा पहनता है, कोई धर्म के नाम पर, कोई संस्कृति के नाम पर, कोई सम्मान के नाम पर भीतर से सब डरे हुए हैं। डर है कि कहीं असली चेहरा दिखाई न दे जाए। डर है कि कहीं समाज यह न कह दे तुम अलग हो। यही डर इंसान को झूठा बना देता है। जो व्यक्ति खुद सोचने का साहस रखता है, वही सच्चा इंसान है। सच्चाई कभी भीड़ में नहीं मिलती। सच्चाई हमेशा अकेले व्यक्ति के भीतर जन्म लेती है। भीड़ आराम देती है, क्योंकि वहां निर्णय नहीं लेने पड़ते। बस बहो, जैसे बाकी सब बह रहे हैं, पर जो बहता है वह बढ़ता नहीं। जीवन का अर्थ तब शुरू होता है जब तुम अपने रास्ते खुद बनाते हो। भीड़ कहती है ऐसा करो, सब यही करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सजग है वह रुककर पूछता है, क्या यही मेरे लिए सही है? यह प्रश्न ही शुरुआत है, वहीं से यात्रा शुरू होती है। भीड़ में रहना आसान है, क्योंकि वहां जिम्मेदारी नहीं होती। स्वतंत्रता कठिन है, क्योंकि वहां सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और जो अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाता है, वही मुक्त होता है। भीड़ से अलग होना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। हर इंसान इस धरती पर एक बीज लेकर आता है जो किसी और जैसा नहीं है, लेकिन समाज उस बीज को अपनी तरह ढालना चाहता है। बचपन से कहा जाता है जैसे सब हैं वैसे बनो, और जो अलग चलता है उसे गलत कहा जाता है। मगर इतिहास में हमेशा वही याद रखे गए जिन्होंने अलग चलने का साहस किया, जिनके भीतर अपनी लौ थी, जो दूसरों की रोशनी पर निर्भर नहीं थे। अकेले होने का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से भागो, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर इतनी मौनता हो कि भीड़ के बीच भी तुम शांत रह सको। बाहर शोर हो सकता है, पर भीतर संगीत हो। यह अवस्था ध्यान की है, जहां तुम सबके बीच रहते हुए भी अछूते रहते हो। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है, पर पानी उसे छू नहीं पाता। भीड़ हमेशा डर से चलती है। भीड़ को डर है कि कहीं कोई सोचने न लगे, कहीं कोई प्रश्न न कर दे, क्योंकि प्रश्न पूरे ढांचे को हिला देते हैं। इसीलिए भीड़ कहती है मत सोचो, बस मान लो। लेकिन सोचने से ही जागृति आती है। जो सोचता है वह बढ़ता है, जो खोजता है वही पाता है। भीड़ सुरक्षा का भ्रम देती है, पर उस सुरक्षा में स्वतंत्रता नहीं होती, और बिना स्वतंत्रता के जीवन अधूरा है। अपने भीतर देखो, तुम्हारे कितने निर्णय वास्तव में तुम्हारे हैं? कितनी बार तुमने वही किया जो सबने किया, सिर्फ इसलिए कि विरोध न करना पड़े? यही भीड़ का प्रभाव है। अकेले होना सीखो। थोड़ा मौन में बैठो। जब सब बोल रहे हो तब भी भीतर शांत रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि एक ऐसी जगह है जहां कोई शोर नहीं पहुंचता। वहीं से जीवन की असली धुन सुनाई देती है। और जब वह धुन सुनाई देने लगती है, तब भीड़ तुम्हें हिला नहीं सकती। तब तुम भीड़ में होकर भी अकेले हो,
और वह अकेलापन कोई दुख नहीं, वह आनंद है। भीड़ का हिस्सा होना नींद है, सजग व्यक्ति होना जागरण। भीड़ में व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है, पर जागृत व्यक्ति अपने कर्म की पूरी जिम्मेदारी लेता है। वह किसी पर दोष नहीं डालता, वह जानता है कि हर निर्णय उसका है, हर अनुभव उसकी सीख है। जब तुम मौलिक बनते हो तो समाज तुम्हें समझ नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे वही समाज बदलता है, क्योंकि एक सजग व्यक्ति का अस्तित्व भीड़ की नींद को हिला देता है। सच में तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद को जगाना है। जब एक दीपक जलता है तो अंधकार घटता है, और वही दीपक अगर हजारों में फैल जाए तो नया सवेरा आ जाता है। इसलिए भीड़ में रहो, लेकिन भीड़ जैसे मत बनो। लोगों के बीच रहो, पर उनकी नकल मत करो। सबके साथ चलो, पर अपनी चाल अपने भीतर से लो। बाहर की आवाजें बहुत हैं, लेकिन भीतर की आवाज सबसे सच्ची है, उसी को सुनो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि अब कोई संघर्ष नहीं रहा। पहले भीड़ तुम्हें डराती थी, अब वही भीड़ तुम्हारे लिए साधना बन जाती है। तुम बाजार में हो, पर भीतर मंदिर है। तुम काम कर रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, पर भीतर एक मौन बह रहा है। वही असली स्वतंत्रता है। और जब यह अवस्था आ जाती है, तब दुनिया वही रहती है, पर तुम्हारा देखने का ढंग बदल जाता है। अब तुम समाज के खिलौने नहीं, अपने जीवन के साक्षी हो। भीड़ अब तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुमने अपने भीतर वह केंद्र पा लिया। भीड़ में रहना बुरा नहीं है, लेकिन भीड़ जैसा बन जाना यही दुख की जड़ है। क्योंकि भीड़ तुम्हें सोचने नहीं देती, बस बहा ले जाती है। भीड़ में आदमी अपने भीतर की आवाज सुनना भूल जाता है। वह दूसरों के फैसलों के हिसाब से जीता है, अपने दिल की नहीं सुनता। और फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि उसने बहुत कुछ किया, लेकिन अपना कुछ नहीं किया। देखो, हर व्यक्ति अद्वितीय है। जैसे दो पत्ते कभी एक जैसे नहीं होते, वैसे ही दो इंसान भी एक जैसे नहीं हो सकते। फिर भी हम सब एक जैसे बनने की कोशिश करते रहते हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, स्वीकार करें, सराहें, और इसी चाह में हम धीरे धीरे वो बन जाते हैं जो दुनिया चाहती है, न कि वो जो हम हैं। भीड़ से अलग होना अहंकार नहीं है, विद्रोह नहीं है, वो तो आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। जब तुम भीतर से सुनना शुरू करते हो तो तुम भीड़ से बाहर नहीं भागते, बस भीड़ के बीच में भी अपनी चेतना को बचा लेते हो। सच यह है कि दुनिया के सबसे सुंदर क्षण तब आते हैं जब इंसान खुद के प्रति सच्चा होता है, और यह सच्चाई कभी भीड़ के शोर में नहीं मिलती। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा मौन में जाना पड़ता है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो एक शांति मिलने लगती है, जैसे कोई झील हो जिसमें हवा तक को ठहरने की जगह मिल जाए। ये वही पल होता है जब तुम समझने लगते हो कि तुम अकेले होकर भी अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर पूरा अस्तित्व मौजूद है। भीड़ का हिस्सा होना आसान है जो अचल है। भीड़ में रहो, लेकिन भीड़ जैसे मत बनो। इसका अर्थ यही है कि अपने भीतर के केंद्र को कभी मत भूलो। जो कुछ भी हो रहा है उसे होते देखो, लेकिन उसमें बह मत जाओ। अपने मन, अपनी चेतना, अपने मौन के प्रति जागरूक रहो। वही सच्ची स्वतंत्रता है। एक दिन जब तुम इस स्वतंत्रता का स्वाद चख लेते हो तो फिर कोई बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम भीड़ में रहकर भी मुक्त हो जाते हो। तुम्हारी हंसी अलग होती है, तुम्हारी शांति अलग होती है। तुम्हारा होना ही एक संदेश बन जाता है कि इंसान भीड़ में भी इंसान रह सकता है, मशीन नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, समाज के बीच रहकर भी आत्मा को जीवित रखना। भीड़ की लहरें आएंगी जाएंगी, पर तुम्हारा मौन, तुम्हारा प्रकाश अडिग रहेगा। और वही प्रकाश एक दिन किसी और के भीतर भी ज्योति जगा देगा। क्योंकि वहां जिम्मेदारी नहीं होती, वहां सोचने की जरूरत नहीं होती। वहां बस सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं का बहाव होता है। लेकिन जो इंसान इस बहाव से ऊपर उठता है वही सच में जीना शुरू करता है। भीड़ से बाहर होना मतलब अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। कभी लोग हंसेंगे, कभी कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, कभी कहेंगे तुम अल सोचते हो, पर याद रखना, हर महान व्यक्ति, हर जागरूक आत्मा कभी न कभी भीड़ से टकराई है। भीड़ हमेशा सुरक्षित लगती है, जैसे कोई दीवार हो जो हमें ढक ले, लेकिन सच्ची सुरक्षा भीतर की समझ से आती है, भीड़ के समर्थन से नहीं। भीड़ तुम्हें तालियां देती है, लेकिन कभी तुम्हारे दर्द को नहीं समझती।
भीड़ तुम्हें ऊपर उठा सकती है, पर गिरने पर कोई साथ नहीं देता। इसलिए अपने भीतर इतनी ताकत लाओ कि तुम्हें किसी की भीड़ की जरूरत न पड़े। और जब यह शक्ति आती है, तब तुम भीड़ के बीच में रहकर भी भीतर से बिल्कुल अकेले, मौन और जागरूक रहते हो। तुम भीड़ को देखते हो, पर भीड़ तुम्हें नहीं छू पाती। यही असली ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह तो भीतर की उपस्थिति है, जहां तुम हर चीज को देख रहे हो, पर किसी चीज में खो नहीं रहे हो। अगर तुम इस बिंदु पर पहुंच गए, तो तुम बाजार में भी शांति पा सकते हो, भीड़ में भी ध्यान पा सकते हो, शोर में भी मौन पा सकते हो। यहां से जीवन एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब तुम भीड़ के गुलाम नहीं रहे, अब तुम अपने मालिक हो। तुम्हारी हर सांस तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता का गीत बन जाती है। जब तुम सच में अपने भीतर उतरते हो, तो सबसे पहले तुम्हें डर महसूस होता है, क्योंकि तुमने हमेशा भीड़ में खुद को सुरक्षित समझा है। तुम्हें लगा था कि दूसरों के साथ रहना ही जीवन है, दूसरों जैसा होना ही स्वीकार्यता है। पर भीतर उतरते ही तुम देखते हो कि वहां कोई नहीं है, बस तुम हो और तुम्हारी नंगी सच्चाई। पहले पहले यह डरावना लगता है, क्योंकि वहां कोई आवाज नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई सहारा नहीं। लेकिन यही वह क्षण है जहां से सच्ची स्वतंत्रता जन्म लेती है। भीतर का मौन कोई खालीपन नहीं है, वह तो जीवन की सबसे गहरी ध्वनि है। उसमें सब कुछ शामिल है, संगीत भी, शांति भी, प्रेम भी। बस हम इतने शोर में रहते हैं कि वह धीमी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। जब तुम भीड़ से हटकर अकेले बैठते हो, तो धीरे धीरे वह मौन तुम्हारे चारों ओर फैलने लगता है। पहले वह अजीब लगता है, जैसे कोई सन्नाटा है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह सन्नाटा तुम्हारे मित्र की तरह बन जाता है। तुम महसूस करने लगते हो कि यह मौन तुम्हें कुछ सिखा रहा है, बिना शब्दों के, बिना किताबों के, बिना गुरु के। यहीं से तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू होता है। अब तुम दूसरों के शब्दों से नहीं जीते, तुम अपनी समझ से जीने लगते हो। अब तुम यह नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तुमने देख लिया कि लोग हर समय कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। जो कल तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, वो आज तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, वह बस बहाव है, और अगर तुम उसमें बह गए तो कभी किनारा नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम ठहरते हो, जब तुम कहते हो मैं सुनना चाहता हूं अपने भीतर को, तो एक नई दृष्टि खुलती है। फिर वही दुनिया अलग दिखने लगती है। भीड़ वही है, शोर वही है, पर अब तुम उसके बीच में मौन की तरह जीते हो। अब तुम पर उसका असर नहीं होता, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से भीड़ बदलने लगती है। यही जागरूकता की शक्ति है। वह बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फूटती है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में दिया जल जाए और सब कुछ अपने आप उजला हो जाए, तुम्हारा होना ही एक प्रकाश बन जाता है। लोग सोचते हैं कि भीड़ से हटना मतलब संसार छोड़ देना, पर यह छोड़ना नहीं है, यह तो देखना सीखना है। तुम दुनिया के बीच रहकर भी अपनी आत्मा के प्रति सच्चे रह सकते हो। तुम बोलो, हंसो, काम करो, पर भीतर यह याद रखो कि तुम सिर्फ भूमिका निभा रहे हो। तुम अभिनेता हो, पर भूमिका में खोए नहीं हो। यहां से जीवन खेल बन जाता है। अब तुम काम करते हो, पर भीतर कोई बोझ नहीं रहता। अब तुम प्यार करते हो, पर अपेक्षा नहीं रखते। अब तुम हंसते हो, पर किसी को खुश करने के लिए नहीं, बस इसलिए कि तुम्हारे भीतर आनंद है। धीरे धीरे यह आनंद तुम्हारे हर काम, हर शब्द, हर सांस में उतरने लगता है। तुम्हारी चाल में शांति होती है, तुम्हारी आंखों में रोशनी और तुम्हारे मौन में गहराई। लोग तुम्हें देखकर पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे हो? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, क्योंकि मैंने भीड़ के पीछे भागना छोड़ दिया है। भीड़ में रहना अब तुम्हारे लिए खेल बन जाता है, क्योंकि तुम अब जानते हो कि वह सिर्फ बाहर है, भीतर नहीं। तुम उसे देख सकते हो, पर वह तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम वही नहीं रहे जो कल थे। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रियाओं से नहीं, जागरूकता से चलता है। जब यह स्थिति आती है, तो जीवन में संघर्ष नहीं रहता, सिर्फ समझ रहती है। फिर कोई तुम्हें दुख दे, तुम देखते हो और मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो वह भी भीड़ का हिस्सा है, वह भी उसी नींद में सोया है जिससे तुम अभी अभी जागे हो। और तब तुम्हारे भीतर एक गहरा करुणा जन्म लेती है। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम समझते हो कि हर कोई अपनी यात्रा पर है। तुम बस अपनी जागरूकता से
दूसरों के लिए एक दीपक बन जाते हो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, भीड़ में रहकर भी भीतर की ज्योति को जलाए रखना। यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। बस शुरुआत करनी है, एक छोटे से रुकने से, एक क्षण के मौन से, एक सांस की जागरूकता से। धीरे धीरे यह छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। फिर तुम पाओगे भीड़ वही है, दुनिया वही है, पर तुम्हारा देखना बदल गया है। और जब देखना बदल जाता है तो पूरा जीवन बदल जाता है।